तो इसी के कॉन्टिन्यूएशन में हम बात करते हैं पासवर्ड मीन्स समथिंग यू नो। तो कई सारे फ़ायदे हैं, कई सारे नुकसान हैं। फ़ायदे क्या है, इट ईज़ी टू, आपने इजीली अपना कोई भी पासवर्ड सेलेक्ट करते हैं। एज अ यूज़र आप अपने मनपसंद जो आपको इजी टू रिमेंबर हो वो आप पासवर्ड चूज़ कर सकते हैं। बट इसी के साथ साथ जो जो आपको एडवांटेजेस हैं उसी के साथ साथ उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे हम सभी को पता है पासवर्ड जितना आप इजी रखेंगे इजी टू क्रैक होगा। किसी भी पासवर्ड को क्रैक करने के बहुत सारे ऐसे मेथड हैं, टूल्स अवेलेबल हैं। आपने पढ़ा होगा की स्ट्रोक की लॉगर टूल है जो कि आपके सिस्टम में वाया वायरस और फ्रॉडरी आपके सिस्टम में आ सकता है, जो कि आपके पासवर्ड को ट्रैक कर सकता है। जो भी आपकी प्रेस करेंगे वो आपके की स्ट्रोक के लॉग्स में एंट्री हो जाती है। दूसरा सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो पासवर्ड क्रैकिंग टूल है दैट इज़ सोशल इंजीनियरिंग। लेट्स सपोज आप दो फ्रेंड्स हैं और किसी को आपको पासवर्ड चाहिए तो किसी टूल की भी ज़रूरत नहीं है, आप बाय सोशल इंजीनियरिंग आप किसी के भी पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं। तो दीज आर सम फ्लॉजेस की जो आपके पासवर्ड से रिलेटेड समथिंग यू नो से रिलेटेड है। बट इसी थोड़ा सा पासवर्ड को भी वन मोर स्टेप सिक्योर करने के लिए और भी कई सारे स्टेप्स हैं, जैसे कि कीज़ जनरेट करना। रादर देन आप किसी के लिए आप कोई पासवर्ड जनरेट करो, उससे बेहतर है कि आप कोई रैंडम नंबर्स कुछ कीज़ जनरेट करिए, जैसे कि सिमेट्री की, क्रिप्टोग्राफी एंड इसमें जैसे की जनरेशन होता है, की जनरेट की जाती है, उस मेथड का यूज़ करें। बट वी आर ह्यूमन बींग्स एंड ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है कि आप डिफरेंट जो रैंडम कीज़ जनरेट हुई हैं आप उसको कैसे रिमेंबर करेंगे। These are the main problem की वर्सेस पासवर्ड। की जनरेट्स तो हो सकती बट देयर इज़ सर्टेन लिमिट कि आप इतनी लिमिट तक ही, अगर आपके पास इतने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, इतने डिफरेंट कॉम्बिनेशन से ही आप रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। दिस इज़ द वन डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशन इन की। एंड सेकेंड वन इज़ इट इज़ नॉट ईजी टू रिमेंबर। तो दीज आर सम प्रॉब्लम फेसिंग वाइल वी आर यूजिंग पासवर्ड्स। आपकी पासवर्ड की जो सिक्योरिटी होती है वो कई सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है कि आप कैसा पासवर्ड चूज़ कर रहे हो, उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। जैसे कि हम लोग ने पहले भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड सेशन में भी ये चीज़ पढ़ी है कि क्यों इस तरीके से डेवलप हुआ कि मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, अल्फ़ान्यूमेरिक होने चाहिए। अब उसमें धीरे धीरे आपका स्पेशल कैरेक्टर्स भी ऐड हो रहे हैं इन पासवर्ड सिलेक्शन। ये सारे आपके स्टेप्स हैं एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की। जितना इजी होगा, जितना स्मॉल होगा, उतनी उसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि आप उसको क्रैक कर सकते हैं। तो आप कैसा पासवर्ड चूज़ कर रहे हैं वो भी आपके पासवर्ड प्रोटेक्शन पे डिपेंड करता है कि आपको पासवर्ड को कितनी सिक्योरिटी मिलेगी। One important factor in password authentication method is password verification. How we verify that password is wrong or right. जब भी हम कोई पासवर्ड क्रिएट करते हैं वो हमारे किसी लॉग में जाके सेव होता है। जब भी हम नेक्स्ट टाइम वो एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो जो भी हम पासवर्ड एंटर करते हैं वो लॉग में जो हमने फर्स्ट टाइम जो पासवर्ड एंटर किया था उससे वो उसको बिट बाय बिट मैच करता है। देन वो हमें एक्सेस अलाउ करता है कि हम ओपन कर सकते हैं कि नहीं, आपका पासवर्ड सही है कि गलत। तो इफ़ एनी सिचुएशन कि जो आपका अटैकर है वो आपके डायरेक्ट उस लॉक फाइल को ही अटैक करे, मींस उसको ही फेच कर ले, तो वो इजी हो जाएगा कि वो सारे ही पासवर्ड्स को आपके क्रैक कर सकता है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने स्टार्टिंग में जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड थे उसमें ये हुआ कि जो भी आप पासवर्ड लेंगे उसको लॉक फाइल में वो क्रिप्टोग्राफी टेक्निक मींस इंक्रिप्शन के थ्रू वो आपका स्टोर होगा डेटा। बट देयर इज़ अ चांस, जैसे कि हमने क्रिप्टोग्राफी में भी पढ़ा है, देयर इज़ अ चांस कि आपका की भी आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, की भी आपके अटैकर के पास चले जाए। इन दैट सिचुएशन इजीली आपका क्या कहते हैं पासवर्ड क्रैक हो सकता है। तो इस चीज़ को और ओवरकम किया गया यूजिंग हैश फंक्शन। हैश फंक्शन की उसकी प्रॉपर्टी कि वो उसको दोबारा से जनरेट नहीं किया, कांट बी रिप्रोड्यूस और कांट बी रिवर्स। इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया कि जो भी हम पासवर्ड करेंगे उसकी हैश फाइल हम सेव करेंगे। दिस इज़ द मेन फंडा जो आजकल यूज़ किया जा रहा है पासवर्ड वेरिफिकेशन, इन विच जो भी पासवर्ड आपका स्टोर हो रहा है वो उसकी हैश वैल्यू के साथ स्टोर हो रहा है। तो इस सिनेरियो में अगर मान लीजिए आपका अटैकर है वो उसने लॉक फाइल पे भी अटैक क्रैक करके उस लॉक फाइल की वैल्यू को फेच कर लिया है तो उसके पास केवल हैश फंक्शन होगा
और क्योंकि हैश की हमारी प्रॉपर्टी होती है कि उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, मीन्स जो एक्चुअल हमारा डेटा है उसको नहीं किया जा सकता और रिवर्स प्रोसेस नहीं हो सकती है, तो जो अटैकर है उसके पास हैश वैल्यू होगी, उस हैश वैल्यू का यूज़ करके वो एप्लीकेशन एक्सेस नहीं कर सकता है। तो दिस इज़ द मेन एडवांटेजेस कि हम अपना जो पासवर्ड वेरिफिकेशन है उसमें हैश फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज़ समथिंग यू आर। तो समथिंग यू आर का बेस्ट एग्जांपल और बेस्ट मेथड है दैट इज़ बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक मीन्स आपका स्पीच रिकग्निशन, आपकी फिंगरप्रिंट्स हो गए, आपके आइरिस स्कैन हो गया, दिस कम अंडर द समथिंग यू आर। तो देयर आर, अगर हम कंपैरिजन करें समथिंग यू नो एंड समथिंग यू आर में, तो समथिंग यू नो इज़ मच चीपर एंड ईजी टू क्रिएट। ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये समथिंग यू नो में आती हैं, बट समथिंग यू आर इट इज़ कॉस्टली प्रोसेस, बट इट प्रोवाइड अप्रॉक्सीमेट मैक्सिमम सिक्योरिटी अमंग ऑल दीज 3 कैटेगरीज। तो बायोमेट्रिक्स, आपका फिंगरप्रिंट स्कैन, दीज आर, इन सिस्टम्स को डिप्लॉय करने के लिए काफ़ी कॉस्ट हमें पे करनी पड़ती है, बट दीज सिस्टम्स कैन प्रोवाइड मैक्सिमम सिक्योरिटी अमंग दीज 3 कैटेगरीज। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ योर बायोमेट्रिक, और वी कैन से समथिंग यू आर, दैट इज इट इज़ यूनिवर्सल, मीन्स आप कहीं पे भी हो, आपका जो आधार कार्ड है, आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं, आपका जो आइरिस है, वो सब जगह सेम होगा। डिस्टिंग्विश मीन्स किसी भी 2 पर्सन्स के बायोमेट्रिक सेम नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका आइरिस स्कैन है वो सेम नहीं हो सकता है, जस्ट लाइक योर IP एड्रेस। एंड नेक्स्ट वन इज़ परमानेंट, दैट इज़ परमानेंट, योर बायोमेट्रिक्स इज़ परमानेंट प्रॉपर्टी ऑफ योर। कलेक्टेबल, इजी टू कलेक्ट है, एंड the last and the very important is reliable, robust and user friendly. These are the some properties of your something you are methods of authentication.